हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस कॉम की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिससे हम ये आपको एक एक पॉलिसी की बाइफरकेशन करके बताएंगे कि आपकी पॉलिसी के अंदर जो प्रीमियम इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं उसकी बेसिक रीज़न क्या है, पॉलिसी के अंदर ही फ्लॉ है। राइट। तो आज हमारा टॉपिक है बेसिकली नीवा वूपा रीएश्योर। देखिए 24 सितंबर से यानी एक दो दिन के बाद पॉलिसी का प्रीमियम अनाउंस हो चुका है कि भी प्रीमियम बढ़ेगा। 10-15-20% का जो भी हाइक आएगा वो हमें 2-3 दिन में पता लग जाएगा। अब पॉलिसी के अंदर जो रीसेंट हाइक हुआ है, पिछले 2 साल पहले ही पॉलिसी के अंदर हाइक हुआ है। अब ये जो 15-20 जो भी सपोज कर लो 15% का भी हाइक आता है, इतना तो कम से कम आएगा। तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों है? आपने एक 10 लाख की पॉलिसी ली, सपोज कर लो 22,000 रुपए की, 25,000 रुपए की, आज आपका प्रीमियम बढ़ के एकदम से 27-28 हजार हो जाएगा। तो आज आपने कोई क्लेम नहीं लिया, लेकिन बैठे बैठे एक पर्सन के मन में आता है कि भी ऐसी क्या रीजन है जिससे ये प्रीमियम बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले बड़ी रीजन तो यह है कि कंपनी ऑलरेडी जैसे पिछले फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर ह्यूज प्रॉफिट के अंदर रही हुई है। अराउंड 200 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट रहा हुआ है, वो आफ्टर सारे खर्चे वर्चे निकालने के बाद है। तो ऑलरेडी इतने प्रॉफिट के अंदर जब कंपनी ने अनाउंस किया कि मार्च के अंदर ही, तो ऐसा पिछले 5-6 महीने के अंदर इतना क्या हो गया कि कंपनी को प्रीमियम बढ़ाना पड़ा। जब भी आपका प्रीमियम बढ़ता है, इंश्योरेंस कंपनियां ये बहाना देती है मेडिकल इन्फ्लेशन है। मेडिकल इन्फ्लेशन ठीक है, एक रीजन कंपनी ये दे सकती है, लेकिन जो सबसे बड़ी रीजन है वो ये है कि कंपनी का इन रिसेंट टाइम, कुछ टाइम के अंदर इसका आईपीओ आने वाला है। तो कंपनी अपने बैलेंस शीट को पिक करने के लिए, यानी ये दिखाने के लिए कि हम बहुत सारे प्रॉफिट के अंदर है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस शेयर को खरीदें, आईपीओ के अंदर पार्टिसिपेट करें, तो कंपनी को नेचुरली दिखाना होता है कि भाई हमने बैलेंस शीट बढ़ाई। लेकिन एज अ कंज्यूमर, आप और मैं, हमारी जिसे कहते हैं बैठे बैठे हमें जुर्माना लग गया क्योंकि कंपनी का आईपीओ आना था, तो मेरा प्रीमियम बढ़ गया। दूसरा जो पॉलिसी है रीअश्योर, इसके अंदर एक 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो मुझे शुरू से ही ये पॉलिसी के अंदर फ्लॉ लगते हैं। एक एक पॉइंट को लेके चलते हैं। जैसे पॉलिसी के अंदर एक पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं एनुअल हेल्थ चेकअप। बोलती है सबसे पहले कंपनी बोल रही है कि अप टू 500 रुपीज पर 1 लाख रुपीज कवर के ऊपर आपको मिलेगा। तो इसमें मैक्सिमम लिमिट 10 लाख 10,000 रुपए की रखी है फैमिली फ्लोटर के लिए, क्योंकि ज्यादातर लोग फैमिली वाले ही पॉलिसी लेते हैं। तो सपोज करो आपने 10 लाख की एक पॉलिसी ली है, तो उसके अंदर 5,000 रुपए कंपनी का हेल्थ चेकअप का है। अब सपोज करो आपकी उम्र 35 के आसपास है, 40 के आसपास है। तो एक अपने दिल के ऊपर हाथ रख के देखिए कि भाई आपने क्या, अगर ये पॉलिसी नहीं लेते तो आप क्या साल के अंदर 5,000 रुपये अपनी फैमिली के ऊपर, हेल्थ चेकअप के ऊपर लगाते हैं? नहीं लगाते। ठीक है। तो ये बेसिकली जो इस टाइप का बेनिफिट है, मैक्सिमम कंपनीज के अंदर 70-80% लोग तो ये हेल्थ चेकअप वगैरह करवाते नहीं है। तो ये 5,000 रुपये कंपनी ने जो एलिमेंट डाला हुआ है, यूज हुआ ना हुआ, लेकिन आप तो उसके लिए पैसे दे रहे हैं, तो कंपनी कहीं ना कहीं से उसको रिकवर करेगी करेगी। तो अगर मार्केट के अंदर प्रीमियम बड़ा कॉम्पिटिटिव है और मैक्सिमम लोग सपोज को लिए 5,000 रुपये का हेल्थ चेकअप लेने लग गए बिना किसी क्लेम के, तो अगर 25,000 रुपये का प्रीमियम था, 5,000 रुपये हेल्थ चेकअप का ले लिया, तो कंपनी के पास पैसा कहाँ से आएगा? तो कुछ लोगों ने बेनिफिट लिया चाहे नहीं लिया, लेकिन प्रीमियम इससे हाइक होएगा ही होएगा। सेकंड जो कंपनी बोल रही है वो ये बोल रही है कि हम आपको एक बूस्टर करके राइडर दे रहा है। जो ये इस टाइप के राइडर्स होते हैं, जैसे बूस्टर है इसके अंदर, और एक लॉक तक लॉक करके जो राइडर्स हैं, ये जो बेसिकली बेनिफिट्स होते हैं, इनके अंदर कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं। जैसे बूस्टर कंपनी क्या बोल रही है कि अगर आप क्लेम वगैरह लो चाहे ना लो, हम आपका जो सम एश्योर्ड है उसको नेक्स्ट ईयर तक, मतलब नेक्स्ट आने वाले टाइम में 5x तक कर देंगे। ठीक है। एक पर्टिकुलर सम एश्योर्ड कंपनी टाइटेनियम प्लान के अंदर 10x भी दे रही है। तो मेरी 10 लाख की पॉलिसी है और वो धीरे धीरे करके एक कंज्यूमर के मन में आया कि भी मेरा बूस्टर लग गया, आने वाले टाइम में मेरी 10 लाख की पॉलिसी 50 लाख की हो जाएगी और टाइटेनियम प्लान में 1 करोड़ की हो जाएगी। पैसा तो हम दे रहे हैं 10 लाख रुपए का। ठीक है। और मन के अंदर एक लालच आ जाता है कि भी इतना ज्यादा हमें कंपनी, नो क्लेम बोनस या बूस्टर, किसी भी तरीके से कंपनी हमें बहुत ज्यादा कवर दे रही है। तो पैसा हमने दे दिया, लेकिन जो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से जो मार्केट के अंदर क्लेम है वो तो उतने ही आएंगे। तो मेरी 10 लाख की पॉलिसी है, सपोज कर लो किसी का 50 लाख का क्लेम आया, तो 5x के हिसाब से उसको क्लेम तो कंपनी को देना पड़ेगा। तो ये जो पैसा है, पैसा मार्केट से सबसे लिया जा रहा है 10 लाख रुपए के हिसाब से, और थोड़े थोड़े राइडर की अमाउंट ले रही। लेकिन जब इतने बड़े बड़े क्लेम आएंगे तो उसका पैसा कौन भरेगा?
राइट। तो लेकिन जो एक कंज्यूमर अट्रैक्ट होता है वो इसलिए लेता है कि भाई मेरा कवर बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप 2-4 साल क्लेम नहीं लेते और इसी परसेंटेज से प्रीमियम बढ़ते जाएंगे तो कुछ टाइम के बाद आप परेशान हो जाओगे। क्लेम मैंने लिया नहीं, चाहे 10 लाख की पॉलिसी 50 लाख की होगी या 1 करोड़ की होगी, लेकिन इतना ज्यादा प्रीमियम पे करना भी आपकी फिर पॉकेट से बाहर होने लग जाता है। जैसे अभी आप लगाओ कि 3 दिन के बाद आपका प्रीमियम 15% बढ़ जाएगा। अब दिल पे हाथ रख के देखो कि आपको खुशी हो रही है या इससे दुख हो रहा है। जो मर्जी बेनिफिट दे रही है अलग बात है, लेकिन जब आप पॉलिसी एंटर करते हो तो आप वो 20-25 हजार के हिसाब से ले रहे हो। एकदम से बैठे बैठे प्रीमियम बढ़ेगा 15-20%, तो आपको तकलीफ होगी ही होगी, हर एक को होती है। अब एक छोटा सा इसके अंदर एक कंपनी कंसेप्ट लेती है जिसको बोलती है लॉक द क्लॉक। अब लॉक द क्लॉक क्या कंसेप्ट है कि सपोज करो आपकी उम्र आज 38 है और आपका प्रीमियम बनता है 25 हजार पे, और आपने आज पॉलिसी बाय कर ली, तो कंपनी बोलती है कि भाई आपका प्रीमियम जब तक आप क्लेम नहीं लेते तो आपका प्रीमियम लॉक हो गया। ठीक है। अब आप अज्यूम करके सोचिए, आपने मन में सोचा कि मेरे पास ग्रुप इंश्योरेंस चल रही है, मेरे पास बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैं ठीक है ये पॉलिसी को यूज ही नहीं करूंगा, तो 50 साल के बाद की उम्र के अंदर मेरे को क्लेम वेम चाहिए, तब तक मैं बहुत सारा पैसा बचा लूंगा। अब हुआ क्या, मैक्सिमम लोग जो पॉलिसी लेते हैं उसके अंदर ये राइडर लेते ही लेते हैं। तो सपोज करो सभी लोगों का जो प्रीमियम था वो अराउंड 25 हजार रुपए का था और 38-50-40 के आसपास के लोगों की उम्र थी। तो उन्होंने जब नेक्स्ट जो प्रीमियम का हाइक आना था 41 पे आना था, 46 पे आना था, वो प्रीमियम का हाइक आपके ऊपर नहीं आया क्योंकि आपने लॉक द क्लॉक लिया था। तो हो क्या रहा है, मेडिकल इन्फ्लेशन भी है, क्लेम रेशियो भी बढ़ेगी। तो सपोज करो कंपनी हर एक साल 1000 करोड़ रुपए का पैसा इकट्ठा कर रही है। अब आने वाले टाइम में धीरे धीरे जैसे आपकी पॉलिसी पुरानी होती जाती है तो उसमें क्लेम भी आते हैं, राइट। और जब आपके मन में ये आया कि नहीं, ये मेरा तो कोई क्लेम नहीं आया, मैं तो बहुत साल ये प्रीमियम से मैं बच जाऊंगा, लेकिन कंपनी के बैलेंस शीट के अंदर क्या हो रहा है कि 100 हजार करोड़ रुपए जो उनको आना था, धीरे धीरे करके उनका 700 करोड़ का क्लेम आया, फिर 800 करोड़ का आया, 900 करोड़ का आया, 1000 करोड़ का आया, 1200 करोड़ का आया। तो हुआ क्या क्या कि नॉर्मल रूटीन के अंदर तो क्या होता था, एज के साथ मैक्सिमम लोगों का प्रीमियम बढ़ता रहता था, तो कंपनी को प्रीमियम बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। यानी किसी की उम्र 41 आ गई, किसी की उम्र 46 आ गई, किसी की उम्र 51 आई, तो उसके ऊपर जो प्रीमियम हाइक आना था वो रूटीन में आना था। तो लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे क्लेम बढ़ते जा रहे हैं तो कंपनी ने तो लोगों को प्रॉमिस कर दिया कि भाई लॉक द क्लॉक है, तुम्हारा प्रीमियम चेंज नहीं होगा। तो प्रीमियम जो एज के साथ बढ़ने थे वो प्रीमियम कंपनी के पास नहीं आए। तो हुआ क्या, कुछ सालों के अंदर वो जो प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है वो लॉस में जाएगा। तो कंपनी क्या करेगी, आपका एकदम से 2-3 साल के बाद ही आपको जो अनएक्सपेक्टेड है वो प्रीमियम हाइक आएगा। तो आपका 25 हजार रुपए का प्रीमियम है, अब ये 15-20% का, अगर 10-15-20% का जो भी रिश्योर का हाइक आएगा, तो आपने तो ये सोची थी पॉलिसी की भी मेरा लॉक द क्लॉक लग गया, लेकिन मेरा तो प्रीमियम बढ़ेगा नहीं। लेकिन कंपनी हर एक 2-3 साल के बाद जो ऐसे जल्दी जल्दी प्रीमियम बढ़ाएगी तो आपका तो पैसा बढ़ना ही बढ़ना है। तो जब आप एज ए कंज्यूमर पॉलिसी लेते हो तो आपके मन में एक लालच आ जाता है, मेरी 10 लाख की पॉलिसी 50 की होगी, 1 करोड़ की होगी। भाई साहब वो आपको कवर, आपको आने वाले टाइम में 50 लाख 1 करोड़ के पैसे देने पड़ेंगे। अगर आपके मन में ये गलतफहमी है, ठीक है, कि 10 लाख की पॉलिसी लेता हूँ 15-20 साल मेरा क्लेम नहीं आएगा, तो सॉरी, ये जो प्रीमियम आवाज को बताए थे नहीं बताई जाती है सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होते हैं। अब देख लो, ये जितने भी कंपनी के अंदर कंपनी ने इतने सारे फैंटास्टिक वैल्यूएटेड फीचर देके पॉलिसी तो बहुत सारी बेच दी। आप मन में बैठ के देखें कि भी मेरा तो प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, लेकिन ऐसी जो पॉलिसी होती है जिसके अंदर ये ऊट पटांग के फालतू के फीचर होते हैं, मैं इन पॉलिसी को कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ। लेकिन जब इस टाइप के जो फीचर होते हैं उसके अंदर आपका प्रीमियम नॉर्मल पॉलिसी से जल्दी स्पीड से बढ़ेगा। क्यों, आप लॉक द क्लॉक करके भी बैठे हो, और 10 लाख की पॉलिसी भी जो 50 लाख 1 करोड़ का है, तो कंपनी की लाइबिलिटी भी तो बढ़ रही है, वो क्लेम तो देने पड़ेंगे। पैसा मार्केट से 10 लाख का लिया, क्लेम दे रहे हैं 50 लाख का, कौन सा अपनी जेब से देगी। तो होता क्या है कि ये इस टाइप की जो पॉलिसी है इसके अंदर मेजर फ्लॉ क्या आता है, जो कंज्यूमर की ग्रीड होती है। एक कस्टमर को पहली बात ये नहीं पता होता पॉलिसी के अंदर क्या कवर होता नहीं होता, उसको ये पता ही नहीं होता कि भाई प्रीमियम कैसे बढ़ते हैं। तीसरा, ये जो फीचर होते हैं, ये फीचर्स ये ग्रीड के उसके ऊपर काम करते हैं, साइकोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। मार्केट के अंदर सारे यूट्यूब फाइनेंशियल प्लानर जितने भी बैठे हैं, मतलब फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर है, सारे बोलेंगे बड़ी अच्छी कंपनी, बड़ी अच्छी कंपनी, क्लेम सेटलमेंट। भैया ठीक है, क्लेम 5-7 साल में 10 साल में क्लेम आ गया, देखी जाएगी, क्लेम तो सारी कंपनियों ने दे ही देना है। लेकिन जो आपका ये प्रीमियम हाइक आएगा, ये कोई कोई यूट्यूबर आपको, कोई फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बताता है? नहीं बताएगा। जब आपको बिजनेस के डायनामिक्स ही नहीं पता कि कंपनी की पोजीशनिंग क्या है, पिछले पिछले 7-8 साल के अंदर किस रेट से पॉलिसी के प्रीमियम बढ़ा रहे हैं, ये नहीं आपको मालूम, ये एक्चुअल में जो आपको बूस्टर दे रही है, रीएश्योर का एक गाजर लटका दी कि भी रीएश्योर कर देंगे हम,
बार बार ये दे देंगे। ये जो फीचर होते हैं एक्चुअल में कैसे काम करते हैं ये आपको पता नहीं होते। ठीक है। तो अब ये जो आपने एक आपने क्या किया, एक छोटे से इंजन की गाड़ी ले ली जिसके अंदर फीचर बहुत ज्यादा है, जब वो फीचर खराब हो गया तो उसका आपको खर्चा पे करना पड़ रहा है। जैसे आपने शौक शौक के अंदर एक गाड़ी के अंदर सनरूफ ले ली, तो एज ए इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ से आपको देखना है ना कि वो जो सनरूफ है उसके साथ से जो आपकी कन्वेक्शन रेडिएशन जो भी होगी तो आपकी गाड़ी जल्दी गर्म होगी, एसी उतना कम इनफेक्टिव होएगा। सेकेंडली अगर उसके अंदर इंडिया के अंदर तो बारिश है, ये है, हर तरीके हर एक जगह पे तो गाड़ी पार्क करने के लिए आपको प्रॉपर स्पेस मिलती नहीं है। तो उसके अंदर गाड़ी के ऊपर जो वेदरिंग होगी, जब वो खर्चा आएगा, उसकी बीडिंग खराब होगी सन ग्लास की, तो सनरूफ की, तो वो आप कैसे पे करोगे? कितना खर्चा आएगा? आप गाड़ी लेते हुए पूछते हो कि भी जस्ट सनरूफ है, इसका कल को रिपेयर का खर्चा कितना आएगा? जब वहां पे जाओगे तो जाना भी शोरूम में पड़ेगा, फिर वो जिसे कहते हैं पंजाबी में उसकी मंजी ठोकेंगे, राइट? तो आप जो ये पॉलिसी, इस टाइप की जो पॉलिसी आप खरीदते हो, अब सेम इसी टाइप का ट्रेंड है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का एलिवेट प्लान है, उसके अंदर भी उन्होंने वो क्लेम प्रोटेक्टर, इनफाइनाइट केयर, इस टाइप के जो फीचर दे रहे हैं। वहाँ पे जो केयर है, केयर के अंदर भी पॉलिसी के अंदर 600% राइट बूस्टर दे रहे हैं, एनसीबी सुपर दे रहा है। फिर आपके पास एचडीएफसी अर्गो भी तो बोल रही है आज आप पॉलिसी लो 5x कर देंगे। जो इस टाइप की कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसी में जितना आप जाते रहोगे ना, जितना मार्केट के अंदर रेट बढ़ना है, उससे इन पॉलिसी का रेट ज्यादा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है। तो पॉलिसी लेते हुए बड़े समझदारी से ये सबसे पहले तो ये देखो कि मेरी मेरी परिवार की जरूरत क्या, अपना नीड बेस्ड एनालिसिस कराओ। उसके बाद देखो कि मार्केट के अंदर जो 50-100 प्रोडक्ट अवेलेबल है उनमें से मेरे लिए सुटेबल क्या है। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, वो ये यूट्यूबर, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, इनके कंपैरिजन, इनके जो वो चीज, मैक्सिमम लोगों ने तो जिंदगी में क्लेम नहीं देखा होता। ठीक है, वो वहां पे ज्ञान दे रहे होते हैं। सेकेंडली, जो मैक्सिमम लोग कभी भी इस पार्ट को नहीं बताएंगे कि जब आप इस प्रोडक्ट के अंदर इस इकोसिस्टम में एंटर कर जाओगे, जो एक बहुत हेल्थ इंश्योरेंस का टॉप मॉडल है, कि आने वाले टाइम में फाइनेंशियली कैसे बिहेव करेगा। कंपनी की बैलेंस शीट तो लोगों ने देखी नहीं होती। ठीक है। तो गलती होती है। और जो मैक्स, अब फिर ऊपर से रीश्योर जो प्लान है इसके अंदर आप लगाओ, आपने पॉलिसी ली 5 लाख की, 10 लाख की, 50 लाख की, 1 करोड़ की, जितने मर्जी पॉलिसी ले लो। रॉबर्ट ट्रीटमेंट, मॉडर्न ट्रीटमेंट पे 1 लाख रुपए की लिमिट है, आपको मालूम है इन चीजों का। ठीक है। तो जो पॉलिसी बाय करनी है ये बड़ा एक ट्रिकी काम होता है। इसके अंदर आपकी ड्यूटी है, आप अपने परिवार के हेड हो। अगर आंख बंद करके पड़ोसी ने, यार दोस्तों ने ये कंपनी की पॉलिसी ले ली, ठीक है आप भी ले लो, लेकिन फिर इस टाइप की जो आंख बंद करके पॉलिसियां बाय करते हो उसमें भुगतने के लिए तैयार रहो। ठीक है। तो इस सीरीज के अंदर हम और भी कंपनीज को डिस्कस करेंगे एक एक करके, कौन कौन से, कि भाई ये जो एक्स्ट्रा ब्लोटेड पॉलिसीज हैं, जो मार्केट के अंदर दबा दबा के जिसकी प्रमोशन की जा रही है, इसके अंदर इतना ज्यादा इंसेंटिव, कमीशन, प्रमोशन का खर्चा इन्वॉल्व है, ये आप गैस नहीं कर सकते। ठीक है। तो धीरे धीरे कोशिश करेंगे, आप में से किसी भी पर्सन को अपनी, अगर किसी की ये पॉलिसी चल रही है, वो रिव्यू कराना चाहता है, मार्केट के अंदर बेटर ऑप्शंस क्या है, वैल्यू फॉर मनी पॉलिसीज क्या है, थोड़ा सा इसको देखना शुरू करो। लेकिन किसी का मन करता है तो आप हमें कंसल्टेशन के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाइए, हेल्थ इंश्योरेंस सही है .com। किसी भी तरह के पैकेज को आप वहाँ पे सिलेक्ट करिए, वैलिडिटी के हिसाब से, नॉलेज लेवल के हिसाब से, नंबर ऑफ डेज के हिसाब से, बीमारियों के हिसाब से, फैमिली साइज के हिसाब से, वहाँ बहुत सारे पैकेज हैं। FAQ सेक्शन पे जाइए, सर्विसेज सेक्शन पे जाइए, आपको सारी ऑप्शंस आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। कोशिश करिए बड़ी बेसिक सी नॉर्मल सी पॉलिसी लीजिए, यही एक जनरल रिकमेंडेशन होती है। नहीं तो जैसे ये प्रीमियम बढ़ते रह रहे हैं, अगले 2 साल के बाद तैयार हो, फिर प्रीमियम बढ़ेगा। चलिए, आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा, कंटेंट अच्छा लगा तो काइंडली लाइक करिए, अप्रिशिएट करिए। इस वीडियो को कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। और अगर आपको लगता है कि इसी टाइप की जो बिटर ट्रुथ हैं, जो एक्चुअल में इंडस्ट्री के जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आप जानना चाहते हो, तो आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑलमोस्ट एवरी कुछ दिनों के अंदर हमारे जल्दी जल्दी वीडियो आते रहेंगे। हमारा इंग्लिश चैनल है और जल्दी हमारा एक पंजाबी चैनल लॉन्च होने वाला है, उसके ऊपर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस सही है, हेल्थ इंश्योरेंस सही है इंग्लिश, हेल्थ इंश्योरेंस सही है पंजाबी। बहुत जल्दी आप वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी देखेंगे। चलिए, आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।